अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमां बाकी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, सेकंड ग्रेड के रिजल्ट्स दोस्तों बात करें एसएसटी का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे पास किए हैं उनके सामने एक बड़ी कसौटी अभी बाकी है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार सीट्स हैं सिर्फ 88 जी है ना, तो ध्यान आपको बहुत सारी चीज़ों का रखना है। उसके लिए हमने आपको पढ़ाया है स्टार्टिंग से लेकर, यूट्यूब पे भी भर भर के पढ़ाया है बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया है, शायद राजस्थान में सबसे ज़्यादा बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया और ऑनलाइन पढ़ाया। तो अब जो ये लास्ट एक चीज़ बची है, वहाँ पे भी हम आपका हाथ थाम के प्रयास कर सके कि भाई अगर 1% की भी गलती गुंजाइश है तो वो भी ना हो। वो प्रयास के साथ दोस्तों हम इस वीडियो में आप सबके सामने आए हैं। नरेंद्र सर, क्या है वो प्रयास? सर 2025 सेकंड ग्रेड के रिजल्ट आने प्रारंभ हो गए। सबसे पहले आ गया एसएसटी का, और एसएसटी के अंदर जो चयनित बच्चे थे उनको कहा गया कि अब आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के कि कास्ट सर्टिफिकेट किसको मान्य होगी, खास करके उन बच्चों की जो दूसरे स्टेट से होते हैं, या खास करके महिला, दूसरा स्टेट है वो तो समझ जाता लड़का तो, लेकिन महिला जिनकी शादी राजस्थान में हो चुकी है उनको लेकर के, या फिर मूल निवास को लेकर के कि भाई खास करके वो महिला जिनकी शादी राजस्थान में हुई है या राजस्थान की लड़की थी और जिसकी शादी दूसरे स्टेट में हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे जो पर्सन हैं वो बनते हैं उन बच्चों के सामने कि वो सर कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए, मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ से बनाए, इसके अलावा और कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो बस उन्हीं बातों की सर चर्चा हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो सर क्या स्पेशल हम लोग लेकर आए हैं सर, अगर हम बात करें ये जो था सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर? जी बेसिकली सर ये सेकंड ग्रेड का जब रिजल्ट आया था तो वहां पर कहा गया था कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको एसओसी आईडी पे जाना होगा। कहा गया कि ये जो सूची आई थी ये अस्थायी आई थी, और उसके बाद अपने एसओसी आईडी पे जाना होगा सर। वहां पे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाने के बाद में माई रिक्रूटमेंट पे जाना होगा। वहां पे डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी की बात करें, मतलब वहां पर आपके डिटेल फॉर्म आएगा, वहां पर आपको अपने डाटा जो है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने होंगे। उसके बाद में अप्लाई नाउ करना होगा, मतलब आपकी डिटेल वहां पर अप्लाई करनी होगी सर। उसके बाद में ये पूरा चला जाएगा आपके आरपीएससी के बाद। उसके बाद में ये भरा कब जाएगा सर? ये 4 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक। ये इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर प्रोविजनल लिस्ट में हैं उनको 4 से लेकर के 10 फरवरी तक अपने एसओसी आईडी पे जाकर के स्क्रूटनी फॉर्म जो है ना ये भरना ही होगा। और उसके बाद में कहा गया तक लिंक खोला जाएगा, और इस क्रम में ये भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा की जाएगी। उसके बाद में फिर आपको बुलाया जाएगा पर्टिकुलर तिथि को कि भाई इस दिन आपको यहाँ पर बीकानेर आना है। हाँ, और उसके बाद में वहाँ पे आपके डीवी वेरीफाई होगा, जो अपने पहले एसओसी के माध्यम से आपके जमा है वो और ओरिजिनल। और यदि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो फिर मामला बिगड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो और अब जो सबमिट कर रहे हो वो दोनों में एक मतलब एकता होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो इसी पे दोस्तों ये एक क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, जी जी, है ना। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया हुआ है, तो इसको स्कैन कर लो। एक बार के लिए स्क्रीनशॉट लेने लायक स्क्रीन बनाता हूँ आप लोग की, या तो इससे स्कैन कर लो दोस्तों, या जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप उस पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने खुलेगा, उसको आपको भरना है। उसमें कुछ नहीं पूछा है, आपका नाम, रोल नंबर, पिताजी का नाम, व्हाट्सएप नंबर, ये सब पूछा है। मतलब मुश्किल से 20 सेकेंड आपको लगने वाले हैं। उस फॉर्म को भरने से क्या होगा नरेंद्र सर, पहले तो मैं उस फॉर्म के बारे में बच्चों को बताता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप इसको स्कैन करोगे या उस लिंक पे क्लिक करोगे, सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, अपना रोल नंबर, ये जो आपका एग्जाम का रोल नंबर था आपको ये लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है जी, मोबाइल नंबर अपना व्हाट्सएप वाला लिखना, और यहाँ पे यस कर देना। बोलेंगे कि जो आपने नंबर दिया है वही आपका व्हाट्सएप नंबर है, आपने यस कर दिया। नहीं हो तो फिर अदर लिख के आप यहाँ दूसरा नंबर लिख देना, हमें व्हाट्सएप नंबर अपना ज़रूर दे देना। क्यों व्हाट्सएप नंबर देना ये भी आपको पता चलेगा। अपलोड योर फोटो, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो दोस्तों अपलोड कर देना, अपना एडमिट कार्ड अपलोड यहाँ पे आप कर देना, और डीवी से जुड़ा कोई क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी यहाँ लिख देना। हालांकि आपके प्रश्न जितने भी तरह के बन सकते हैं वो सब हम आपको इस फॉर्म को भरने के बाद एक लाइव सेशन के माध्यम से बताने वाले हैं। सर कैसे होगा वो लाइव? जी सर, बेसिकली ये सर हमारा ये जो आपको क्यूआर जो कोड हमने जनरेट किया, इसका उद्देश्य यही था कि आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं, क्योंकि आप बाहर किसी से पूछोगे हो सकता है प्रॉपर आपको जानकारी नहीं मिले और बाद में समस्या खड़ी हो जाए। तो हम चाहते थे कि हमारा जो स्टूडेंट जो हमसे पढ़ा था वो लास्ट स्टेज के ऊपर भी हम उसके साथ खड़े रहें। तो ये क्यूआर कोड में आपने डिटेल भर दी और आपके मन में जो भी पर्सन था वो अपने यहाँ पे साझा कर दिया। तो हमारे पास जितने भी पर्सन है वो आ जाएंगे तो हम उनके ऊपर डिटेल स्टडी करके उनके संदर्भ में जो भी बातें होंगी वो बातें लेकर के फिर हम लोग आपके साथ मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल दोस्तों। जी हाँ, तो एक लाइव सेशन, जब ये फॉर्म भर दोगे ना आप,
तो आपको व्हाट्सएप पे एक लाइव सेशन का लिंक आएगा। जी सर। वो यूट्यूब क्लास नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे डीवी के बारे में सब कुछ बताना बहुत ज़्यादा सही भी उसका नहीं होगा अर्थ सर। नहीं लगता। तो जितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाने वाले हैं उनके साथ हम एक जूम मीटिंग, आप बोल सकते हो जूम मीटिंग होती है, ऐसे एक लिंक मिलेगा, एक मीटिंग का लिंक आपको मतलब मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर लेने का हमारा मोटिव यही है। हाँ, तो एक आपको लिंक मिलेगा दोस्तों। तो ग्रेड सेकंड एसएसटी परीक्षा के पदों हेतु डीवी हेतु चयनित सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो बधाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस सही उद्देश्य से उत्कर्ष से मैं, नरेंद्र सर और हमारे बाकी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो डीवी जी, में जी। आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो दोस्तों एक लाइव सेशन आप लोग के साथ लेने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें, आवश्यक दस्तावेज की पूरी जानकारी, कौन कौन सी गलतियां आमतौर पे एक बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कर देता जी, है, जी। क्या करणीय और अकरणीय बातें हैं, वो सारी इस लाइव सेशन के दौरान दोस्तों आप लोग के साथ डिटेल में बात की जाएगी। और ये लाइव सेशन होगा दोस्तों 3 फरवरी को शाम 4 बजे ये लाइव सेशन दोस्तों आप लोग का होगा, जिसमें मैं और नरेंद्र सर होंगे। जी। डीवी से जुड़ी सारी बातें करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हम स्पेशलिस्ट से ऑलरेडी सारी जानकारियां लेकर, डीवी में कोई आपसे गलती ना हो जाए, जी, जी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भरने में कोई गलती ना हो जाए, वो इसका आप ध्यान रख पाएँ, ये दोस्तों हम ज़रूर करेंगे। तो जो गूगल फॉर्म आपसे भरवाया उसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हम सही विद्यार्थी तक सही सूचनाएं पहुंचा सकें, ताकि जो अभी तक की मेहनत है, पहले तो अपने महीनों पढ़ाई की होगी, उससे पहले भी हो सकता है काफ़ी बच्चों ने असफलताएं देखी हों, फिर एक सफलता देखी है, तो कहीं जाता हुआ एक मौका हाथ से ना निकल जाए। तो ये दोस्तों हमारा उद्देश्य है। तो आप जी। उस फॉर्म को भर देना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में है। हाँ, और आपके जितने भी पर्सन है वो आपके मन में जो डाउट है लास्ट वो बॉक्स भर में देना लिख वहाँ पे। बिल्कुल भर देना। और मतलब आप कुछ या भी भर पूछ भी देना, हम सकते तो हो। आपको बहुत सारी चीज़ें बता ही देंगे। हाँ। ठीक है, और लाइव सेशन के दौरान आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो इस डीवी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जी। यही बस हमारा उद्देश्य था। एक बार फिर से बधाई हो जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। और सर अभी एसएसटी का रिजल्ट आया, बाकी रिजल्ट भी अब हमें बस आने वाले हैं बहुत सर। जल्दी देखने को मिलेंगे ही। तो उन सबको भी बहुत बहुत बधाई जिनका ना रिजल्ट ऐसे साइंस वाले में जी। पॉजिटिव आने वाला है, हिंदी में आना है, अंग्रेजी में आना है, सब में इंग्लिश आना में, है। सब में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। फिलहाल एसएसटी वालों के लिए जो लापरवाही हो जाती है गलती से, वो भी ना हो, ये हम प्रयास इस जी, लाइव जी। सेशन उससे में बहुत सारी करेंगे। शंकाएं होती हैं, मतलब एक खास करके कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास को हाँ लेकर सर, के बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं जी, चलेगा, जी। नया बनवाना है कि नहीं बनवाना है, एग्जाम से पहले बनवाया था, एग्जाम के बाद वाला बनवाना है, क्या करना है क्या नहीं। जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दोस्तों उस लाइव सेशन में आप सबसे डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। तो स्वागत है आप सबका उस लाइव सेशन के दौरान। नरेंद्र सर, सारी जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट जी, हैं जी, वो मैंने अभी सब तैयार किया था। हम अभी तैयार कर ही रहे थे। जी। 3 तारीख के उस लाइव सेशन में मिलते हैं। पक्का सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।